हेलो जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी। और हम निकल लिए हैं कहीं जाने के लिए और हम जा रहे हैं माता रानी के दरबार में। यहीं पड़ता है हमारे से थोड़ी, कितनी दूर पड़ता होगा? 60 किलोमीटर पड़ता है। थोड़ी दूरी कह रही थी। और भद्रकाली माता का मंदिर है मवाने के पास, वहाँ जा रहे हैं हम। है नीलोहा गांव में। तो वहाँ के लिए निकल लिए हैं और टाइम 7 बज रहे हैं। और सुबह इतनी जल्दी के उठे मैं तो 3:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनाया, थोड़ी सी पूरी उरी सी बनाई थी, क्योंकि हलवा पूरी का ही प्रसाद चढ़ता है माता को। तो चलो जी, चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। पानी भरा हुआ जो देखो पानी की हालत, बारिश की वजह से सब जगह पानी पानी भरा पड़ा है खेतों में। ये देखो, दिख नहीं रहा है फोन में तो अच्छे से, ना रोकने की जरूरत ना है, ऐसे ही दिखा देंगे। खेतों में पानी भरा पड़ा है। ओहो, ये देखो यहाँ पे दिखेगा। बहुत बुरी हालत कर रखी है बारिश ने। पेट्रोल पंप पे रुके हैं, गैस भर रही है गाड़ी में। मेरा टिक्का फैल गया। सब हेलो कर दो। हेलो। हेलो। सारे आ गए, निकल लिए बस। बहुत बड़ी गलती करेंगे को आगे। कैसे बात? हर घर के आगे ब्रेकर है और पीछे को इधर को इसमें कुल कर जाओ ना। और हम बस पहुंचने वाले हैं भद्रकाली मंदिर पे। और ये रास्ता हम बहुत भटके हैं कई बार गाड़ी उल्टी सीधी घुमाई तब जाके हमें ये रास्ता मिला। और कोई इनका मिलने वाला भी था यहीं आसपास के गांव से, तो उसको भी कॉल किया, फिर उसने बताया सही रास्ता, तो तब जाके हम पहुँचे हैं यहाँ पे। और अभी बस यहीं पे लगा देंगे गाड़ी। उसके बाद प्रसाद वगैरह लिया यहाँ से। और प्रसाद की दुकानें तो और भी लगी हुई थी, लेकिन हमने यहीं पे गाड़ी खड़ी की थी, तो फिर इसलिए हमने यहीं से ले लिया प्रसाद। और मैं तो घर से भी लेके गई थी, मावा निकाल के पेड़े वगैरह बना के लेके गई थी मैं। और जो माता रानी को चढ़ाने का श्रृंगार का सामान था वो भी मैं यहीं से लेके गई थी, घर से ही। लेकिन मेरी जेठानी नहीं लेके गई थी, तो उन्होंने वहीं से लिया। और बाकी नारियल हमने रास्ते से ले लिया था, क्योंकि हम पहली बार ही गए थे, तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे नारियल वगैरह मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। एक बारिश का मौसम था, सोचा कि कभी ना लगी हुई हो इतनी दुकानें। और ये मंदिर के अंदर जाते हुए हम, और आप लोग सोचेंगे कि इतने बड़े थैले में क्या लेके जा रही है, तो मैं घर से हलवा पूड़ी और खीर भी बना के लेके गए थे, तो वही सब है इसमें। और ये देखिए यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हुए, और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। और हम जब दर्शन कर रहे थे, जोत वगैरह लगा रहे थे, उसके बाद ही भीड़ आनी शुरू हुई थी। बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था। और अब पहुंच गए हैं मंदिर में और पूजा करेंगे अब। और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं पहली बार ही गई थी। मेरी जेठानी गई हुई थी पहले, तो मैं उनसे पूछ के कर रही थी कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। वैसे तो देखें मंदिर में नॉर्मल जैसे सिंपल जोत जलती है वैसे ही जलती है, लेकिन फिर भी यहाँ का कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ हलवा पूड़ी वो सब चढ़ता है। तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि कैसे कैसे होता है। और मैं तो पहली बार ही आई हूँ, और वो भी एक ही बार आई थी इससे पहले। लेकिन हमारी दादी सास जाया करती थी यहाँ पे, मतलब कि इनकी दादी जाती थी, तो उनको पता था। उन्होंने कभी हमें ये बताया नहीं ऐसा कि भाई वहाँ भी जाना चाहिए। और ये थोड़ा उसके लिए होता है, जैसे पशु होते हैं ढोर डंगर घर में, तो गाय भैंस जो उनकी जोत वोत होती है, जैसे होते हैं कोई कोई देवता। और किसी से पता ये भी चला था कि ये हमारी कुल देवी भी हैं, तो इसलिए
हम गए थे वहाँ पे और ये देखिए पूड़ी और खीर का यहाँ पे हम भोग लगाते हुए, पूरी हलवे का। और इनको पंडित जी को ही दे दिया था हमने, तो इन्होंने ही लगाया अपने हिसाब से जैसे जैसे भी लगाना था। और हमने पहले माता रानी के दर्शन किए और उसके बाद बिल्कुल बराबर में ही जो भैरव बाबा होते हैं उनका मंदिर बना हुआ था, उनके भी दर्शन किए। वहाँ पे भी जोत लगाई। ये देखिए ये भैरव बाबा बने हुए हैं। और यहाँ पे सभी देवी देवताओं को स्थापित कर रखा था। सभी देवी देवताओं के मंदिर थे यहाँ, मतलब अलग अलग स्थान मिले हुए थे सभी को, तो बहुत ही अच्छा लगा। परिवार के साथ जब किसी डॉक्टर का हरी जी का कैद कर ले। तुम चश्मा नहीं लाई आज हमने। माथा टेक रही हैं, अभी रुक जाओ। खोल दे हाथ, हाथ खोल के। और ये बाहर आ गए हैं हम। ये यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, और कुछ ऐसी मान्यता है, देखिए मुझे ज़्यादा नहीं पता है लेकिन जितना मैंने सुना उतना मैं बता रही हूँ। कुछ ऐसी मान्यता है कि अंदर जो पिंडी रखी हुई है अंदर माता रानी की, वो यहीं पीपल के पेड़ के पास या फिर पेड़ के अंदर, पता नहीं कैसे, मतलब यहीं पे वो प्रकट हुई थी इसी पीपल के पेड़ में। तो वो स्वयं प्रकट हैं जो पिंडी रखी हुई है अंदर, ऐसी मान्यता है। मुझे इससे ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, तो मैं इससे ज़्यादा कहूँगी भी नहीं। और उसके बाद में यहाँ पे ये राधा कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है, और ये यहाँ पे शनिदेव का भी है। ये देखिए छोटा सा स्थान शनिदेव को भी दे रखा है। और ये समझ नहीं आया ये यहाँ पे किसकी वो लगी हुई थी, ये बाबा मोहन राम की भी हो सकती है। और ये मंदिर से दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल गए, और बिल्कुल मंदिर के सामने यहाँ पे पार्क बने हुए थे, और पार्क से आगे जाके नहर भी थी, और नहर के किनारे भी हम देख के आए। बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। पानी तो नहीं था नहर में, ज़्यादा कम ही था पानी, लेकिन हवा ठंडी लग रही थी फिर भी। और यहाँ पे ये पार्क बने हुए हैं, एक इधर है और एक दूसरी तरफ है। ये देखिए नहर है, पानी तो कम ही है इसमें। और ये पुल पे जाने के लिए बोल रहे थे लेकिन हम गए नहीं वहाँ पे। मैं बोल रही थी कि वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाएंगे लेकिन नहीं खिंचवाए। और इधर ये देखिए इनको माता की चुन्नी मिली है तो सर पे बांध के घूम रहे हैं। और ये देखिए ये इसकी यहाँ मस्तियाँ चल रही हैं पूरी, कहीं पेड़ पे झूल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। और यहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचाए बैठ करके, ये देखिए। और हम इसे डांट रहे थे कि हट जा वहाँ से, टहनी टूट जाएगी, क्योंकि बहुत ही पतली सी टहनी थी वो जिस पे ये झूल रहा था। और बस अब चल दिए हैं घर की तरफ, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को कि कौन से गांव में है ये भद्रकाली माता का मंदिर। और यहाँ पे फिर शेर के पास जो ये माता रानी का शेर बना हुआ है, इसके पास में भी रुके हम, और यहाँ पे भी हमने फ़ोटो वगैरह लिए। और अब चल दिए हैं, और यहाँ से जो छोटी मोटी दुकानें लगी हुई थी यहाँ से हमने ली भद्रकाली माता की एक तस्वीर ली थी,
छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं ली, लेकिन वहाँ से हम लेके आए कुछ जो एक निशानी सी। उसके बाद हम चल दिए थे घर की तरफ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर आने लग गई थी बारिश, और फिर हम जल्दी जल्दी भाग के गाड़ी में भर गए उल्टे सीधे बस। दरबार की वहाँ भी जाकर हमने लगाया, बाहर भी हमने लगाया, हमारे तो भीड़ आ गई। क्यों? मगर जल्दी जल्दी में है ना, मगर स्लोली स्लोली चले। नहीं। यहाँ से निकल लिए हैं हम, और निकलने के बाद पहले हम आए थे दूसरे रास्ते से, लेकिन अब ये दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो भीड़ वाला रास्ता है, तो अब दूसरे रास्ते से जाएंगे। और वहाँ से थोड़ी सी दूर पे पड़ता था मेरे मामा जी का गांव, तो फिर इन्होंने बोला कि उधर से निकलेंगे, तो मैंने कहा चलो वहाँ भी चलते हैं, थोड़ी देर के लिए मिल के आ जाएंगे। फिर इन्होंने मेरे मामा जी के लड़के को फ़ोन किया, मैंने कहा पूछ लो एक बार, कभी घर पे ना हो, हम बेकार में ही जाएं। तो फिर इन्होंने कॉल की, तो वो घर पे ही था। फिर हम पहुंच गए वहाँ पे, और थोड़ी देर ही रुके, ज़्यादा देर रुके नहीं हम, क्योंकि टाइम नहीं था इतना, फिर क्योंकि घर भी पहुंचना था, किसी को बोल के नहीं आए थे हम घर पे, तो इसलिए थोड़ी सी देर रुके और बस जल्दी से निकल लिए थे वहाँ से। और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, बस दर्शन हो गए अच्छे से। और अब इस क्लिप को भी करेंगे यहीं पे पूरा। और इसके बाद में वहाँ से आने के बाद फिर हम गए थे मेरठ, क्योंकि उनको छोड़ा वहाँ पे मकान पे, और उसके बाद घर के लिए निकल गए थे हम। और यहाँ पे पहुँच गए हैं मामा जी के यहाँ। ये मेरे मामा जी के बेटे की बहू है, भाभी है मेरी मतलब के। और इनको थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है, पैरालाइज हो गई थी ये, तो ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसकी वजह से पैरालाइज हो गया था हाथ। और उसके बाद में बस यहाँ से भी जल्दी निकल लिए थे हम, और यहाँ रास्ते में रुक गए हैं सीएनजी डलवाने के लिए। उसके बाद घर पहुँचे, और बस जी यहीं पे वीडियो को पूर्ण विराम देते हैं। ओके जी, बाय बाय। सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।